हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जीरो डाउट्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे अब्राहम लिंकन्स लेटर टू हिज सन्स टीचर, ठीक, इंग्लिश का प्रॉज नंबर 8, जिसमें हम लोगों ने 4 लाइन यहाँ तक कर रखा था। ही विल हैव टू लर्न, आई नो, मैं जानता हूँ कि उसे सीखना होगा। अब्राहम लिंकन अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं। दैट ऑल मेन आर नॉट जस्ट, सारे लोग, सभी लोग अच्छे नहीं होते। ऑल मेन आर नॉट ट्रू, सभी लोग सच्चे नहीं होते। बट टीच हिम ऑल्सो दैट, लेकिन उसे यह भी आप सिखाओ कि। तो यहां तक हम लोग पढ़ रखे थे। आज हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है? चलिए चलिए तो आगे है कि फॉर एवरी स्काउंड्रेल, स्काउंड्रेल मतलब विलन, बदमाश, ठीक। फॉर एवरी स्काउंड्रेल देयर इज अ हीरो, हर बदमाश, अगर हर कोई बदमाश है, ठीक। वो चाहते थे, अब्राहम लिंकन चाहते थे अपने बच्चे को ये समझाना कि जैसे मैंने बताया कि टीचर ने क्या कहा, सॉरी, टीचर से उन्होंने क्या कहा कि मैं जानता हूं कि उन्हें ये सब चीज उसे जानना पड़ेगा कि सभी लोग जो है वो अच्छे नहीं होते, सभी लोग जो है वो सच्चे नहीं होते। बट लेकिन उन्हें यह भी जानना पड़ेगा उसे कि फॉर एवरी स्काउंडल, अगर सभी लोग बदमाश हैं, विलन है, देयर इज अ हीरो, तो कुछ ना कुछ एक दो उसमें से ऐसे भी हैं जो हीरो हैं, बदमाश नहीं है, अच्छे लोग हैं, राइट। दैट फॉर एवरी सेल्फिश पॉलिटिशियन, हर पॉलिटिशियन अगर खुददार है, यानी कि खुद की बारे में सोच रहा है, अपना बढ़ावा देख रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, देयर इज अ डेडिकेटेड लीडर, अगर हर पॉलिटिशियन सेल्फिश है तो कोई ना कोई ऐसा लीडर भी है जो डेडिकेटेड है अपने काम के प्रति, कोई ऐसा लीडर है, कोई ऐसा नेता है जो सचमुच में चाह रहा है कि हमारा जो सोसाइटी है वो आगे बढ़े, ठीक। हर नेता सेल्फिश नहीं होता, ठीक, हर नेता सेल्फिश नहीं होता, कुछ ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा सोसाइटी सचमुच में आगे बढ़े। तो यही वो समझाना चाह रहे थे, कौन? अब्राहम लिंकन। और किसे समझाना चाह रहे थे? अपने बेटे को, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि ये जो पोएम के लाइंस है ये आपको किताब में मिल जाएंगे, आपको जो नोट डाउन करना है वो होगा क्या? वर्ड मीनिंग्स, ओके, लिखो। चलिए अब आगे है कि टीच हिम फॉर एवरी इनेमी, टीच हिम फॉर एवरी इनेमी देयर इज अ फ्रेंड, ठीक। अब्राहम लिंकन अपने बेटे को यह भी समझाना चाहते थे कि अगर हर कोई दुश्मन है, अगर हर कोई जहां एक दूसरे का दुश्मन बन रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा भी है जो एक दूसरे का दोस्त है, राइट। फॉर एवरी एनिमी, हर दुश्मन के लिए देयर इज अ फ्रेंड, कोई ना कोई एक दोस्त अवश्य है, जरूर है। टीच हिम, उसे यह भी सिखाओ। इट विल टेक टाइम, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, इट विल टेक टाइम, ये समझने में उसे वक्त लगेगा, समय लगेगा, ये एक दिन में समझ में नहीं आता। बट टीच हिम इफ यू कैन, लेकिन फिर भी आप उसे सिखाओ, फिर भी आप उसे चीजों को समझाओ। इफ यू कैन, अगर आपसे हो सकता है तो, अगर आपसे हो सकता है तो आप उसे ये चीज जरूर सिखाओ, क्या कि हर लोग अच्छे नहीं होते, सारे लोग सच्चे नहीं होते, हर सारे पॉलिटिशियंस सेल्फिश नहीं होते, तो कुछ, अगर सारे पॉलिटिशियंस सेल्फिश हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे लीडर्स भी हैं जो सोसाइटी के प्रति रियलिटी में डेडिकेटेड है। हर कोई इनेमी नहीं होता, अगर हर कोई इनेमी है तो कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपका फ्रेंड होगा। इट विल टेक टाइम, मुझे पता है, अब्राहम लिंकन बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि मेरे बेटे को ये सब चीज एक दिन में समझ में नहीं आएगा, उसे समय लगेगा। बट टीच हिम, लेकिन फिर भी आप उसे समझाओ। इफ यू कैन, अगर आप उसे समझा सकते हो तो। दैट, क्या समझाना है? दैट अ डॉलर अर्न इज फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, दिस इज द बेस्ट लाइन आई हैव एवर हर्ड, ठीक। फॉर मी दिस इज द बेस्ट लाइन ऑफ दिस पोएम, ऑफ दिस पोइट्री। दैट अ डॉलर अर्न, कि 1 रुपया जो लोग कमा रहे हैं, इज फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड, तो 5 रुपए से कहीं ज्यादा बेहतर होता है कभी कभी। आजकल के टाइम में क्या है कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं कि पैसे चाहिए, इतने कमाएंगे, इतने कमाएंगे, बट दे डोंट रियलाइज दैट मनी इज नॉट ऑल द थिंग्स।
हैप्पीनेस मैटर्स, आपकी खुशी मैटर करती है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो 1 रुपया भी कमाते हैं ना, अ डॉलर अर्न इज फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड। कई बार सही तरीके से कमाया गया 1 रुपया भी, सही तरीके से कमाया गया 1 रुपया भी 5 रुपए से कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप गलत तरीके से वो 5 रुपए कमा रहे हो तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप सही तरीके से 1 रुपये कमाओ। सो वो ये भी चाहते थे अपने बच्चे को कि ये भी चीज वो सीखे। एक्चुअली देखो ये जो पोएट्री है एक स्टोरी के टाइप का है, ठीक, एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू अस। हमें बहुत सारे मोटिवेशंस मिलते हैं इस स्टोरी से, इस पोएट्री से, ठीक, कि हमें हमारे लाइफ में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए, हमें अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना चाहिए, उस चीज का ये एक बहुत छोटा सा नमूना है जो अब्राहम लिंकन ने एक लेटर के जरिए लिखा था अपने बेटे के टीचर को, कि वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को ये सब चीज सिखाएं। बट इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर हिज सन, इट इज फॉर अस ऑल्सो। हमें भी ये चीज सीखना चाहिए, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को हमें अपने लाइफ में उतारना चाहिए ताकि हमारा लाइफ भी बेहतर हो सके। क्या, चलिए ठीक है, तो आप लोग वर्ड मीनिंग लिखेंगे। चलिए तो आगे है, टीच हिम टू लर्न टू लूज, टीच हिम टू लर्न टू लूज एंड ऑल्सो टू एंजॉय विनिंग्स। उसे यह भी सिखाओ, यह भी सिखाओ आप क्या, टू लर्न टू लूज, हार से कुछ सीखो, हार के उदास नहीं बैठना। लोग अक्सर हार जाते हैं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो उदास होकर बैठ जाते हैं। बट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, कि आपने कहाँ गलती की, उससे सीखो, फिर से चलो, फिर से उस चीज को हासिल करो, उसको बेहतर बनाओ। एंड टू एंजॉय विनिंग्स, और खुशियां मनाओ, किस चीज का, अपने जीत का। लोग अक्सर यही गलती कर जाते हैं, जब लोग हार जाते हैं ना तो उदास हो जाते हैं, और जब जीत जाते हैं ना तो उसको एंजॉय करने के बदले नेक्स्ट टारगेट अचीव करने का सोचने लग जाते हैं। रुको जरा, लाइफ इज वेरी शॉर्ट, राइट? सो वी विल हैव टू लर्न फ्रॉम द लूजेस। हम जब भी हारे तो हमें उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, एंड एंजॉय विनिंग्स। हर छोटी छोटी जीत को, हर छोटी छोटी सी बातों को हमें एंजॉय करना चाहिए। जो भी हम जीत रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग, ठीक, तो उसे हमें एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम एंजॉय करना ही भूल जाए। हम जीत गए, चलो ठीक है, ये हम जीत गए, अब हमें यहाँ पहुंचना है, अब हम इसके पीछे भाग गए। नो, वेट, पहले यहाँ का एंजॉय तो करो, फिर आगे लाइफ में बढ़ना है, राइट? तो ये चाहते थे अब्राहम लिंकन कि उसका बेटा, उनका बेटा ये चीज भी सीख सके। ठीक है, चलिए लिखिए वर्ड मीनिंग। चलिए आगे है, स्टीर हिम अवे फ्रॉम एनवी इफ यू कैन टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। स्टीर हिम अवे, उसे उस रास्ते से दूर रखो। फ्रॉम एनवी, किस रास्ते से? एनवी, ईर्ष्या, द्वेष, ठीक, जलन, इन सब के रास्ते से मेरे बेटे को दूर रखो। वो किसी को देख के जले ना, किसी की तरक्की को, किसी की उन्नति को देख के उसे ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। इफ यू कैन, अगर आप कर सकते हो तो टीच हिम द सीक्रेट ऑफ क्वाइट लाफ्टर। अगर आप कर सकते हो तो उसे जो सीक्रेट है, रहस्य है क्वाइट लाफ्टर का, उसे समझाओ। मतलब क्वाइट लाफ्टर का मतलब क्या? क्वाइट लाफ्टर का मतलब शांत हंसी, ठीक। एक्चुअली देखो, हाँ, अब्राहम लिंकन क्या है ना, वो चाहते थे कि उनका बेटा कुछ इस तरह से बने। इफ ही वॉज वेरी सैड, अगर वो बहुत ज्यादा उदास भी है ना तो सामने वाले को दिखना नहीं चाहिए कि मेरा बेटा उदास है। अब कोई उदास है तो सामने वाले को नहीं दिखाना, तो वो क्या करेगा? ही वॉज क्वाइट लाफिंग, आप हंसो। एंड कहता है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, हंसना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हंसने से काफी कुछ सही हो जाता है, काफी डिप्रेशन खत्म हो जाते हैं, काफी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं, राइट? सो ही वांट्स हिज सन टू लाफ एट सैड मोमेंट्स। वो चाहते थे, अब लाफ का मतलब ये नहीं है कि कोई
जस्ट फॉर अ से कि कोई एक्सपायर कर गया है, somebody has get the death, but he was laughing. Not like that. It means कि क्वाइट लाफ्टर, मतलब चेहरे पे उदासी नहीं आना चाहिए, चेहरे पे दिखना नहीं चाहिए कि ये बच्चा, ये लड़का बहुत ज्यादा उदास है, ये आदमी बहुत ज्यादा उदास है, ऐसा वो दिखना नहीं चाहिए किसी के चेहरे पे, राइट? ठीक है, चलिए लिखिए। आगे है, लेट हिम लर्न अर्ली दैट द bullies आर easiest टू लीक। लेट हिम लर्न अर्ली, वो चाहते हैं कि उनका बेटा जल्दी ही समझ जाए, जितना जल्दी हो सके वो समझ जाए दैट कि द बलीज जो कमजोर लोग होते हैं, आर इजिएस्ट टू लीक, जो कमजोर लोग होते हैं उसे आसानी से कुचल दिया जाता है। इस समाज में, सोसाइटी में कमजोर लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा वो सिखाना चाहते हैं अपने बेटे को। वो इससे ये बताना चाहते हैं ना, इट इज नॉट इन द सेंस कि कमजोर है तो आपको लाइफ में, आपको सोसाइटी में रहने नहीं दिया जाएगा। इट इज फॉर दैट कि आप इतने स्ट्रांग बनो, आप खुद को अपने कैपेसिटी को इतना बढ़ाओ, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना स्ट्रांग रखो कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सको, ना कि खुद के लिए और सोसाइटी आपके लिए कुछ करे। आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, आपको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। सो यू हैव टू दैट मच स्ट्रांग, आपको उतना तो स्ट्रांग एटलीस्ट बनना पड़ेगा। ये चीज अब्राहम लिंकन सिखाना चाहते थे अपने बेटे को, ठीक, कि जो कमजोर लोग होते हैं उसे आसानी से कुचल दिया जाता है, उसे लाइफ में कुछ करने को ज्यादा मौका नहीं मिलता, बट जो स्ट्रांग लोग होते हैं उसे बहुत कुछ करने का मौका मिलता है। नॉट इन द सेंस की बॉडी बिल्डिंग, राइट, मेंटली आप कितने स्ट्रांग है उस चीज के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, राइट। आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल जीरो डाउट्स क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेंगे। और हाँ, एक और चीज, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर आप अगर इतने छोटे छोटे वीडियोस बनाओगे तो सिलेबस कब खत्म होगा, क्या कैसे होगा। आप लोग उसकी चिंता मत करो, आपका जो मार्च है, मार्च, राइट, मार्च में जो एग्जाम होगा, ठीक, इससे पहले वाले महीने यानी कि फेब में आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।